लेकिन आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के आंकड़ों में झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार सुबह से बढ़त बनाए हुए है और हमारे वहां तो प्रचंड जनादेश अब तक के आंकड़ों में। शुरू से मैं ये कुछ आर्ग्यू कर रहा हूँ, उसके कुछ बेसिस हैं। क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं तो बिल्कुल हवा में बहने वाली बातें नहीं करते हैं। तो जो आंकड़े आ रहे हैं, कई बार मुद्दे हवा में बह जाते हैं सर। कोई बात नहीं चित्रा मैडम, आपके शो में पहले में जब आज तक मैं थी तब भी मैं आज जो आर्ग्यू कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हेमंत सोरेन के साथ एक वेंडेटा पॉलिटिक्स का मैसेज गया जनता के बीच। आदिवासी राष्ट्रपति आपने बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। बट एट द सेम टाइम चूंकि उनको वो मिला, बेल मिला और फिर वो वापस आए, फिर चंपई सोरेन उधर चले गए। लेकिन पूरे झारखंड में मैं फिर से बोल रहा हूँ कई आदिवासी ग्रुप हैं, मुंडा हैं, उरांव हैं, लेकिन ये हम जानते हैं लेकिन कि नहीं आखिरी बात, शिबू सोरेन को लेकर एक अलग स्थिति इनका जो मोस्ट प्रोबेबल सीएम कैंडिडेट है बाबूलाल मरांडी, जिसको किसी जमाने में उन्होंने शिबू सोरेन को चुनाव हराया था, तो वो नेक्स्ट जनरेशन, वो शिबू सोरेन वाले। अब चले जरा महाराष्ट्र पे, ठीक है, बड़ी खबर आपने की है। बड़ी खबर झारखंड में आपको बताते चले, झारखंड मुक्ति मोर्चा शानदार प्रदर्शन करते हुए अब तक के रुझानों में एक बार फिर से लौट आते हैं महाराष्ट्र में सुनामी भारतीय जनता पार्टी की देखने को मिल रही है और सबसे बुरा प्रदर्शन शरद पवार की पार्टी का इस वक्त देखने को मिल रहा है। घड़ी जो शरद पवार की चुनाव चिन्ह रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो टाइम अजित पवार के लिए काफी अच्छा चल रहा है। शरद पवार और उनकी पार्टी के लिए बुरा प्रदर्शन इस वक्त अब तक के जितने भी रुझान निकलकर सामने आए, हालांकि अगले 1 घंटे में तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाएगी, लेकिन जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं और यहाँ पर ब्रेकअप आपको दिखाएंगे कि किसको कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे संगमेर से कांग्रेस के बाला साहब थोराट पीछे हो गए हैं। बड़ी खबर इसकी, करजेत से, जामखेड़ से एनसीपी शरद के रोहित पवार भी पीछे हो गए हैं। संगमेर से कांग्रेस के बाला साहब थोराट पीछे चल रहे हैं, नंबर एक बार फिर से बदल गया है। 288 में से बीजेपी प्लस 219 सीटों पर आगे, कांग्रेस प्लस 56 तो पिछली बार उद्धव ठाकरे की ही पार्टी को मिल गई थी 2019 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन देखिए अब तक 56 जो मुंबई से फिल्म निकलकर सामने आई थी, एक अलग संदर्भ में बनाई गई थी, लेकिन 56 पर आकर सुई यहां पर अटक गई है कांग्रेस पार्टी प्लस को और भारतीय जनता पार्टी 219 पर। क्या हम ब्रेकअप देख सकते हैं? 136 पर, आप देखिए 149 पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और बीजेपी 136 पर, यानी कि गिने चुने कुछ ऐसी सीटें रह गई जहां पर बीजेपी को यहां पर मात मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी ये रुझान है, फाइनल आंकड़ा 1 घंटे के बाद ही शायद तस्वीर और ज्यादा साफ हो पाएगी, लेकिन बीजेपी 136 सीटों के साथ और अब तक बीते 5 सालों में अगर हम देखेंगे तो किसी भी राज्य का ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा आंकड़ा आप कह सकते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में जो पार्टी 149 पर चुनाव लड़ती है और 136 पर अगर यहां पर आकर वो ठहरती है तो ये बहुत बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी के लिए, देवेंद्र फडणवीस के लिए, उनकी पार्टी के लिए। हम सब ने देखा था वोट जिहाद के मामले को किस तरह से यहां पर लगातार उठाने की कोशिश की गई थी।